तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 9 मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसे कहते हैं मोशन। यानी कि मोशन को कैसे डिफाइन करोगे? इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर टाइम के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, then object is said to be in motion. Object is said to be in motion. ऑब्जेक्ट माइक्रो भी हो सकता है, मैक्रो भी हो सकता है। माइक्रो मीन्स कोई छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मैक्रो मीन्स बड़ा पार्टिकल जिसको हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के द्वारा तय की गई लेंथ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जितनी लेंथ तय करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस स्ट्रेट भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, बट डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द टोटल पाथ, इट इज़ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन। उसके बाद है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई छोटे से छोटी डिस्टेंस है। यानी कि क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। फिर आता व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी तय की गई दूरी है, ये भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस तो जो है वो टोटल लेंथ होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी भी लेंथ कवर करता है तो उसकी टोटल लेंथ को हम क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस। यानी कि एक तो क्या है? इट इज़ द टोटल लेंथ, इट इज़ द टोटल लेंथ, बट ये क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस को भी हम मेजर किस में करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्या लिखोगे? इट कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, बट डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। इनके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला और वो बी पॉइंट तक गया, यहाँ तक उसने 5 मीटर की दूरी तय की। फिर वो ऑब्जेक्ट बी पॉइंट से सी पॉइंट तक चला और वहाँ तक उसने 4 मीटर की दूरी तय की। तो अगले ने क्या पूछा? व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस तो हमें पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई क्या है? लेंथ है, टोटल लेंथ। यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 + 4 मीटर।
9 मीटर। 9 मीटर हमारे पास क्या आ गया, इट इज़ द डिस्टेंस। उसने इतनी डिस्टेंस की, बट यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे या कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको कैलकुलेट करने के तरीके हैं, यानी कि हमें तो पता है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से सी पॉइंट तक जाने का जो रास्ता है वो छोटे से छोटा रास्ता ये है। इसको कैसे निकालोगे फिर? इसको हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसके ऊपर बाय हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कि हमें क्या चाहिए, ए सी, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये हमारी आ गई टोटल डिस्टेंस और ये आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब कहा कि डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो भी हो सकती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में इस तरह से चला कि वो इस पॉइंट से चला, ए पॉइंट से चला, और यहाँ घूम के वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ गया, तो फिर उसने पूछा व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पूरा कितना कवर किया इसने, 2 पाई आर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। बट टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला, ये यहीं से चला था और वापस यहीं आ गया, मीन्स इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकती है। और मेज़र किससे करेंगे हम इन दोनों को, डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, किससे मेज़र करेंगे हम इसको, मीटर से। उसके बाद आता है स्पीड। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड हमें किसके बारे में बताती है, स्पीड हमें बताती है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, उसने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की। या हम दूसरे वे से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और रेट वर्ड जहाँ लग जाता है उसका मतलब क्या है, उसका संबंध सीधा किससे है, टाइम से। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड को हम लिखेंगे स्मॉल वी से, किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल वी से। और इसको कैसे डिफाइन करोगे, या हम कह सकते हैं इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं स्मॉल एस से और टाइम को टी से इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका आ गया कि जो स्पीड है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। फिर इसको किससे मेजर करेंगे, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड किससे मेजर करोगे, डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, मीटर से। टाइम किससे मेजर करते हैं, सेकंड से, यानी कि क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। स्पीड मेनली हमारी 2 टाइप से है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही मोशन है, मोशन में भी यूनिफॉर्म भी आ जाएगा और नॉन यूनिफॉर्म भी आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन समझना पड़ेगा इसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उतने ही टाइम में उतनी ही डिस्टेंस कवर करता है, सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम उसे कहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे, वह है ऑब्जेक्ट
व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कार है या कोई बस है, वो ए पॉइंट से चली और बी पॉइंट तक उसने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, और ये 2 किलोमीटर दूरी तय करने में उसने 5 मिनट लगाई। फिर क्या किया, सेम बी पॉइंट से सी पॉइंट तक चला, और वो डिस्टेंस भी, बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है, फिर उसने 5 मिनट लगाई। अप टू सोन, ऐसे ही उसने हर 2 किलोमीटर तय करने में हर बार 5 मिनट ही ली। मीन्स हर बार उसने सेम डिस्टेंस जो है वो सेम टाइम में कवर कर ली, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, वो किससे चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म किसको कहेंगे फिर, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम कहेंगे जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal time interval, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल ये दूरी जो है वो पहले 5 टाइम में, मान लीजिए पहले 5 मिनट में वो करता है 2 किलोमीटर की दूरी तय, फिर अगले 5 मिनट में वो करता है 1 किलोमीटर की दूरी तय, यानी कि वो हर बार एक जैसे डिस्टेंस कवर नहीं करता, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आइए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल उठा लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल तक या घर से ऑफिस तक 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चला अपने घर से और ऑफिस तक 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और वो दूरी वो 10 मिनट में तय कर लेता है। तो आपसे पूछा गया है वो किस स्पीड से चल रहा है, यानी कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एक क्या, मीटर पर सेकंड, यानी कि वो कितने से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। आइए थर्ड टाइप देखिए इसका, स्पीड का थर्ड टाइप है एवरेज स्पीड। इसमें दोनों काउंट हो जाएंगे, यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म भी। यूनिफॉर्म में हमने सीखा था सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म में सीखा था सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड में क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड में टोटल जो डिस्टेंस तय की और टोटल टाइम जो लिया, हमें नहीं पता उसने यूनिफॉर्म लिया नॉन यूनिफॉर्म लिया, बट इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, यानी कि जो एवरेज स्पीड होती है वी एवरेज से हम इसको लिखते हैं। एवरेज स्पीड जो होती है वो किस किस का रेशो है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर इस तरह से नहीं दिया हुआ हो, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि उसकी स्पीड दी होती है, पहले इतनी स्पीड से चला, फिर इतनी स्पीड से चला, फिर उसकी एवरेज स्पीड बताइए, तो उसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी। बट अगर सिंपल आ जाता है कि डिस्टेंस अलग अलग दी हुई है, टाइम अलग अलग दिया हुआ है, तो आप क्या अप्लाई करोगे, एवरेज जो स्पीड है वो निकालने का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आइए चलो देखते हैं, जो एवरेज स्पीड अगर हमें अलग अलग दे रखी है तो कई बार टाइम पूछ लेते हैं या कई बार उसकी एवरेज स्पीड पूछ लेते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है एक कार की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। एक कार की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है।
ए से बी तक जाने में वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस आते टाइम वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है।